आज सुबह उठे हम ब्रह्म मुहूर्त में, अपनी इच्छा से जी नहीं। मेरी मम्मी मेरे को रोज़ बोलते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसके बाद में जल्दी से नहा के पूजा करके उसके बाद में पढ़ने बैठना चाहिए। तो इससे पहले कि वो मुझे घर से निकाल देते हो, ये कहते हुए उनको बहुत दिन हो गए थे, तो मैं आज जल्दी सुबह उठ गई। अब देख लो चंदा मामा एकदम कितनी शाइनिंग दे रहे हैं। फिर आगे रूम में मैंने थोड़ी करी एक्सरसाइज, बाहर आई तब तक चंदा मामा तो वहीं पे थे, बट थोड़ी सी रोशनी आ चुकी थी। फिर मैंने पूजा के लिए फूल इकट्ठे किए। फूल तोड़ते हैं ना सुबह सुबह तो इलीगल सा लगता है कि सुबह सुबह बेचारे फूलों को तोड़ रहे हैं। उसके बाद में क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी उठ गए थे हम, तो हमने अपनी टू डू लिस्ट बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले अपने को आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करना था, वो अपने करेंगे दिशा वाली बुक से, उसके क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में था कि कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर अपने को कंप्लीट करना था। उसके बाद में अपने को करना था करंट, तो करंट अफेयर में अपने को क्रोनो रिवाइज करनी है, और जो इको सर्वे है उसका 7 चैप्टर अपने को कंप्लीट करना था। और एक टॉपिक करना था अपने को हिंदी का, वो भी अपने करेंगे दिशा वाली बुक से। हिंदी में जो शब्द युग वाला टॉपिक होता है ना, जिसमें 2 एक जैसे शब्द होते हैं और लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वो वाला अपने को रिवाइज करना, वो भी अपने करेंगे। हिंदी की दिशा 2020 वाले बुक्स है ना, उसके क्वेश्चन करेंगे अपने। फिर ऐसे बोल रहे थे कि आज ना सीएम आने वाले हैं या 1-2 दिन में आएंगे, तो हेलीपैड बनाया है धान मंडी के अंदर। अब हम सोच रहे हैं कि सीएम क्यों आने वाला है, क्योंकि घग्गर नदी के अंदर जल का स्तर खतरनाक लेवल तक बढ़ रहा है ना, तो इसी के दौरे के लिए ऐसे बोल रहे थे कि सीएम आएंगे। तो मैंने भैया को बोला कि मुझे हेलीपैड दिखा के लाओ, तो भाई जी बोले दिखा तो लाऊंगा, पर देख यानी मेरी ठंडा हो गया तो ही ठंडी हो जी सी। तो ये था भाई हेलीपैड, कुछ नहीं, बस सीमेंट का ऐसे गोल चक्कर बना के, और फिर एक बड़ा व्हाइट कलर का वो सर्कल और बनाया हुआ था, चूने से था या कलर से था, आई डोंट नो। तो ये था सिस्टम हेलीपैड का। तो भाई जी बोलिया कि ईशो तो अपनी बखड़ में ही खींच ले बार बुलाएंगे गोठ है कि न्यारो भी इमा स्पेशल है। मैं कि भाई जी अगर बखड़ में खींच ले बार तो जो सीएम बड़े बखड़ में लैंड कर जा, तो भाई जी का कोई नहीं श्राद्ध चालन लग रहा है, तो आप बामण जिमा दे मार के आप लब पिक्तरी राजी हो जा। फिर वापस घर पे आके मेरे लाइब्रेरी का जाने का टाइम हो गया था, तो भैया वो जा रहे थे, तो मैं उनके साथ में, मैंने कहा मुझे भी जाते हुए छोड़ देना, और इन केस कोई भी इमरजेंसी होती है तो भैया ने ये यहाँ पे सेफ्टी के लिए गन भी इंस्टॉल कर रखी थी। और ये प्लांट्स मैं लेके आई थी लाइब्रेरी वाली भाभी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे गुलदाउदी का पौधा दिया था, तो ये उनके लिए ना रिटर्न गिफ्ट था, येलो कलर वाला स्नेक प्लांट। फिर जल्दी से अंदर जाके मैंने उनको ये वाला पौधा दे दिया। मैंने कहा भी जल्दी से इसको लगा लेना, क्योंकि इसकी जड़ काफ़ी देर से हवा में है। फिर हम लाइब्रेरी में आ गए अपनी टू डू लिस्ट के पास में, और ये जब हमने शुरू किया तो 8:17 हो चुके थे। अब हमने जल्दी से ये जो मेले त्योहार वाला टॉपिक था दिशा की 2020 वाली बुक से कंप्लीट करा। इसमें मैंने ना काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, 10 बज चुके थे, तो इसमें काफ़ी 5-6 टॉपिक्स हो गए थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। लोक नृत्य वाला, लोकवाद्य, और संत संप्रदाय वाला, लोक देवता देवी देवियाँ, मेले महोत्सव, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, अनुसूचित जाति जनजाति, लोक जीवन, ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिए थे। फिर इसको मैंने टिक मार्क कर लिया कि हमारा फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर वाला तो हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में मेरे को कंप्यूटर का 5th चैप्टर करना था, तो मैंने दक्ष वाली जो कंप्यूटर की बुक है मैं उसी से करती हूँ। तो मैंने अभी ना मैं थोड़ी सी बोर हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर फ्रेश एयर के लिए छत पे गई थी अपनी फ्रेंड के साथ में। जो नीचे आए ना, तो फिर हमने यहाँ पे नीचे देखी फरारी। फिर फरारी को देखते हुए हम ऐसे ही, यहाँ पे ये खाली जगह थी तो यहाँ पे टहलने लग गए। तभी मैंने देखा यहाँ पे ना काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट्स आए हुए थे। था तो मतलब इन्होंने यहाँ पे कचरा ही कर रखा है। ये देखो अपराजिता का प्लांट, तो ये वही नीले फूलों वाली बेल है जो अपने घर पे भी है। तो मेरी फ्रेंड को ये अपराजिता की बेल चाहिए थी, तो मैंने उसको बोला कि इसको शाम को यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी अपराजिता लगी हुई थी, और यहाँ पे ना पिलखन का भी सैपलिंग लगा हुआ था, क्योंकि इसके पास में पेड़ था। पिलखन वो होता है जिसको पीपली बोलते हैं ना अपने, बहुत ही घना वृक्ष होता है, और एक बार लगा दो तो मेरे हिसाब से 300-400 साल तो कहीं पे नहीं जाता। तो मुझे ऐसे था कि इस सैपलिंग को यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, फिर एक बार ग्रो बैग में लगा देंगे। नेक्स्ट सीजन तक ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको किसी ना पब्लिक प्लेस में लगा देंगे जहाँ पे अपने इसका ध्यान भी रख पाए और ये आराम से बड़ा हो पाए वहाँ पे। तो उसके बाद में हम इन पौधों को देखते हुए वापस अंदर चले गए। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए खाने के लिए छोले। फिर उसके बाद में वही आगे भी कंप्यूटर को किया कंप्लीट। और अब बारी थी, वैसे ये 7th लिखा हुआ है, बट मेरे को ना 8th करना था। 7th चैप्टर तो मैंने कर लिया, इको सर्वे वाले उसकी 8th चैप्टर की अब बारी है, तो मेरे को वो कंप्लीट करना है। फिर मैंने वो शुरू किया।
इसको करते करते भाई अब टाइम हो गया था कि 12 बजने वाले थे और मैंने आना घर पे आके खाना खाया, क्योंकि मैं खाना खा के नहीं गई थी ना, साथ में लेके गई थी। फिर मैं वापस आई, मैंने जो भी बचा हुआ था इसको कंप्लीट किया। तब तक ये 2:40 का टाइम हो चुका था। फिर मैंने इसको टिक मार्क किया। उसके बाद में फिर अभी बारी थी क्रोनो की और हिंदी वाला रह गया था, तो मैंने कहा क्रोनो बाद में करेंगे, पहले हिंदी का शब्द युग्म वाला अपने कर लेते हैं। फिर ये हुआ, इतने में मुझे लगी भूख। यार श्राद्ध चल रहे हैं, ठीक है, पितृ तो खुश होंगे पर मैं उनसे पहले खुश हो गई, क्योंकि रोज ही बनती है घर पे खीर और मालपुए भी बने हुए थे, तो मैंने उनको टुकड़े टुकड़े करके खीर के अंदर मिक्स करके ले आई थी। अब ये फ्रिज में पड़ी थी ठंडी ठंडी, मैंने आराम से खाई। अब जो सुबह का सारा बनाया हुआ शेड्यूल था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था और टाइम भी काफ़ी हो गया था, बट अभी भी थोड़ा टाइम बचा था, तभी हमने थोड़ा सा किया स्नैक। उसके बाद में मैंने एक क्विज़ लगाई। फिर ये जो प्लांट्स पिक करने थे ना, क्योंकि अभी घर पे जाने का टाइम हो गया था, तो ये प्लांट्स हम लोगों ने पिक किए। मेन तो ये पीपली वाला था जो पिलखन का पौधा है, इसको क्योंकि नेक्स्ट सीज़न में फिर इसको अपने कोई अच्छी सी जगह देख के लगाएंगे। फिर मैंने इसको पिक किया और जल्दी से आ गई घर पे आई थी, तब तक थोड़ा अंधेरा हो गया था, बट जो भी प्लांट्स अपने लाए हैं इनको फिर लगाना तो था ही। तभी ना हमारे घर के पास घर है, वो जो भाभी जी उनको चाहिए थी ये अपराजिता की बेल, उनको इसके नीले फूल अच्छे लगते हैं, तो हमने जल्दी से उठाए अपने अस्त्र, हम गए उनके घर पे और फिर उसके बाद में जल्दी से वहाँ पे जाके उनकी तुलसी के पौधों के पास में ये अपराजिता लगा दी। फिर वापस आके जितने भी प्लांट्स में लेके आई थी उनको वो ग्रो बैग में लगाया। सारा काम करते करते मैं बहुत थक चुकी थी, फिर मुझे व्लॉग भी एडिट करना था। और अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। थैंक यू।